हम जा रहे हैं मुर्ता जलाशय देखने के लिए कि मुर्ता जलाशय कहाँ पर है। और अभी अब जो नहर की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए अभी नहर, इसको हम लोग नहर मान सकते हैं। नहर नहीं है लेकिन नाली है। ज़रा सी यहाँ पे एक जो स्क्रैच है वो हम देख सकते हैं कि नहर के नाम पे अभी फ़िलहाल रोजगार गारंटी योजना से मजदूरों ने सिर्फ 1 फीट 1.5 फीट चौड़ी नाली खोद दी है। तो देखिए हम आगे देखते हैं कि मुर्ता जलाशय कहाँ पर है और इस जलाशय से कैसे किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सकता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो अब हम इस जगह पर खड़े हैं, तो जब भूमि अधिग्रहण हुआ नहर बनाने के लिए, जब भूमि अधिग्रहण हुआ तो यहाँ के लोगों ने बताया कि जो पहाड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहाड़, इसके ऊपर जिन लोगों को ज़मीन है उनको नहर निर्माण कार्य के नाम पे भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिया गया है। क्या ये संभव है कि डाउन में अगर डैम है तो क्या पहाड़ में पानी को चढ़ाया जा सकता है? लेकिन यहाँ पर पहाड़ों में पानी भी चढ़ सकता है और यहाँ पश्चिम से भी सूरज उग सकता है, क्योंकि ये डिंडोरी है। हम अभी चलते हैं, देखते हैं कि डैम कहाँ है, नहर कहाँ है और यहाँ की सच्चाई क्या है। नमस्कार, मैं हूँ चेतराम राजपूत और आज हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे सरकार के दावों की सच्चाई। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके दावे और वादे नेताओं के बड़े बड़े मंचों से देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज हम आपको लेके आए हैं ग्राउंड जीरो में। अभी हम हैं अमरपुर ब्लॉक के डूडी सराई ग्राम पंचायत के मुर्ता गांव में, और ये आप जो देख रहे हैं ये पुलिया है। ये पुलिया का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इस स्ट्रक्चर से आप देखिए इधर नहर का कहीं पता नहीं है। नहर मरम्मत कार्य के नाम पे, नहर निर्माण के नाम पे लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की गई है रोजगार गारंटी योजना के तहत। लेकिन काम किस तरह से कराया जा रहा है आप देख सकते हैं। देखिए ये पुलिया है और पुलिया किस तरह से इनके द्वारा बनाया जा रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए बिना बेस के ही यहाँ पे, देखिए मिट्टी पे ही यहाँ पे डाल दिया गया। देखिए मिट्टी स्पष्ट में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से ये पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। और दूसरी बात तो यह है कि आप देखिए यहाँ पे नहर का कोई, यहाँ से देखिए पहाड़ी नजर आ रहा है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का खेल खेला जा रहा है। एक तरफ रोजगार गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की जवाबदेही तय है और कलेक्टर ही रोजगार गारंटी योजना के सर्वे सर्वान है। लेकिन जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई संरचनाओं के मरम्मत के नाम पे लगभग 310 काम स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। लेकिन जल संसाधन विभाग डिंडोरी के द्वारा सिर्फ इसी तरह लीपापोती का काम करके सरकारी पैसे का खुलेआम मंदरवाट किया जा रहा है, जिसकी खबरें लगातार अखबारों में प्रकाशित किए जाने के बाद भी डिंडोरी के नेता और अधिकारी कमीशन खोरी में अपने मुंह को बंद करके रखे हुए हैं। अभी हम और भी आपको तस्वीर दिखाएंगे और ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि जो डूडी सराई जलाशय है इससे कितनी हेक्टेयर सिंचाई होती है, कितने किसानों को सिंचाई का लाभ मिलता है, और ये जो मरम्मत के नाम पे लाखों रुपया, मुरुम के नाम पे, पत्थर के नाम पे, सीमेंट के नाम पे जो सप्लायरों को भुगतान किया गया है, तो क्या वास्तव में ये काम हुआ है या सिर्फ कागजों में ही विकास के घोड़े दौड़ रहे हैं? तो हमें आप देख रहे हैं जो जल संसाधन विभाग के द्वारा मरम्मत के नाम पे जो स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया है। देखिए किस तरह से ये ब्रिज का निर्माण कराया गया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर नहर का ही पता नहीं है। मुर्ता जलाशय से 400 हेक्टेयर सिंचाई करने का लक्ष्य है। इस जलाशय से मुर्ता और डूडी सराई के किसानों को लाभ मिलना था। लेकिन देखिए जब नहर का ही पता नहीं है, इस तरफ मुर्ता गांव है, इस तरफ डूडी सराई है, लेकिन सरकार के आंकड़ों की माने तो लगभग 350 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है। और वो किस तरह से सिंचाई हो रही है अब आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे जब नहर का ही पता नहीं है, पानी का पता नहीं है, स्ट्रक्चर का पता नहीं है, सिर्फ इस तरह से सफ़ेद हाथी खड़े हैं दिखाने के लिए कि हाँ सरकारी पैसे का बर्बादी खुलेआम किया गया है। इस तरह से डिंडोरी जिले में अधिकारी खुलेआम बिना योजना अनियोजित तरीके से सरकार के पैसे का खुलेआम अंदरवाट करने पर तुले हुए हैं। अच्छा, मुर्ता में क्या है? मुर्ता के किसानों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है? मुर्ता के किसानों के लिए सिंचाई के किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है उस डैम से।
हाँ। वहाँ पर अभी नए 2021-22 में नए नहर निर्माण के लिए 1,12,00,000 का राशि स्वीकृत हुआ था मनरेगा योजना से। हाँ। जो काम लगभग 3-4 साल से प्रगतिरत है। हाँ। लेकिन अभी तक उस नहर का काम ना पूरा हो पा रहा है, ना वहाँ पर किसी प्रकार के किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। किसान लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, तो बगैर भूमि अधिग्रहण के कैसे निर्माण होगा? और दूसरी चीज़, किस तरह से सामग्री का पैसा निकाले हैं? उस समय मैं 2021-22 में नहीं, अभी जो 20-22 लाख रुपए निकाल लिए हैं लोग निर्माण कार्य के नाम पे, तो क्या क्या हुआ है निर्माण कार्य में अभी? निर्माण कार्य में अभी निर्माण कार्य स्थल में एक डेट का जो दीवार है वो खड़े हैं। हाँ। और 2 जगह छोटे छोटे पुलिया बनाए हैं। हाँ। एक तो पुलिया कंप्लीट हो गई क्या? वो पुलिया भी अधूरा हैं अभी। हाँ। और नहर का तो अतः ही पता नहीं है। हाँ। अब वो पैसे किस बात के लिए और निकाले हैं 25-30 लाख वहाँ बोल रहे हैं, कई लोग दिख रहा है करके। हाँ। लेकिन एक्चुअल तो हमको मालूम नहीं है। फिर नहर अभी अधूरा है और वहाँ किसी प्रकार का कोई ज़्यादा काम दिख नहीं रहा है। नहर का तो पता ही नहीं है। हाँ, नहर का पता ही नहीं है। और दूसरी बात, किसानों को मुआवजा देंगे बोले थे वो। अब मुआवजा अब दिए कि नहीं दिए, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, अब वो तो विभाग के लोग ही बता पाएंगे।